अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नैयर अब्बास और आप देख रहे हैं रियल्टर ऑनलाइन। आज हम बात करेंगे कि सिंध में मौजूद जितनी भी ज़मीन है, जितनी भी लैंड्स हैं, उनका रिकॉर्ड ऑनलाइन तरीके से आप कैसे चेक कर सकते हैं। सिंध बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने एक वेब पोर्टल डेवलप किया है जिसके ज़रिए आप किसी भी ज़मीन का ऑनलाइन रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं अपने घर बैठे कंप्यूटर पर, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके लिए आपको किसी भी सरकारी दफ्तर जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी पटवारी, किसी भी और दूसरे ऑफिसर के नखरे उठाने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल आसानी से आप घर बैठे अपनी किसी भी ज़मीन का रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। ये तरीका बहुत ही आसान और बहुत ही सादा है। मैं आपको करके भी दिखाऊंगा, समझाऊंगा भी। तो इसके लिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल रियल्टर ऑनलाइन को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं इस तरह की जो भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो हम बात कर रहे हैं कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सिंध ने एक डिजिटल वेब पोर्टल डेवलप किया जिसके ज़रिए आप सिंध में मौजूद तमाम ज़मीनों का रिकॉर्ड ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। ये तरीका बिल्कुल ही आसान है। इसके लिए आपने करना सिंपली ये है कि आपने सिंध बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की वेबसाइट पर जाना है, जिसको सिंध ज़मीन ऑफिशियल वेबसाइट भी कहते हैं। इसका लिंक मैंने अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहाँ जाके उस लिंक के ऊपर जस्ट क्लिक करेंगे तो ये लिंक आपको उस वेबसाइट पर डायरेक्ट ले जाएगा। जब आप उस वेबसाइट पर जाएंगे तो आप वहाँ पे दो तरीके आपको मिलेंगे लैंड रिकॉर्ड को चेक करने के। नंबर 1 तरीका जो है वो ये है कि आप CNIC के ज़रिए किसी भी लैंड का रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। जब आप CNIC के ज़रिए चेक करेंगे तो आपने CNIC नंबर जस्ट डालना है और क्लिक करना है, और आप उस CNIC पे जितने भी ज़मीन के रिकॉर्ड मौजूद होंगे वो सारी की सारी मुकम्मल फहरिस्त आपको दिखा दी जाएगी। दूसरा तरीका यह है कि आप किसी भी बंदे के नाम के ज़रिए भी आप उस लैंड का रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं कि उस बंदे के नाम पर लैंड्स के कितने रिकॉर्ड हैं मौजूद उस सिंध बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की वेबसाइट पर, या सिंध बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के खातों में उस नाम पर कितने रिकॉर्ड मौजूद हैं। अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी ज़मीन परचेज़ कर रहे हैं तो आपको ज़रूर चाहिए कि आप इस तरीके से ऑनलाइन ज़मीन का रिकॉर्ड चेक करें कि वो उस ज़मीन का मालिक असल कौन है, किसके नाम पर वो ज़मीन है, ताकि बाद में ऐसा ना हो कि आपके साथ कोई बड़ा फ्रॉड हो जाए, खुदा न खास्ता। तो अगर आप नाम से चेक करते हैं तो आपके पास उस बंदे का जो आप जिस बंदे के नाम पे रिकॉर्ड चेक कर रहे हैं उसका ज़िले का आपको पता होना चाहिए, उसके तालके का पता होना चाहिए, उसके देह का पता होना चाहिए। क्योंकि जब आप CNIC चेक करते हैं तो CNIC से तो वो सिर्फ CNIC डालने से आपको तमाम रिकॉर्ड दिखा देता है, लेकिन जब आप नाम के ज़रिए चेक करते हैं तो आपको डिस्ट्रिक्ट नेम, तालका नेम और देह नेम भी डालना ज़रूरी है। जब आप ये सारी चीज़ें एंटर करेंगे तो आपको उस नाम पर जितने भी रिकॉर्ड मौजूद होंगे वो सारे के सारे शो कर दिए जाएंगे। तो ये बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल आसान है। मैं अभी आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे करके भी दिखाऊंगा तो आपको समझ आ जाएगा कि ये कितना आसान है। बिल्कुल मुफ्त है, किसी किस्म की आपको इसमें फ़ीस नहीं देनी, किसी के पास जाना नहीं है, कोई आपको परेशानी नहीं होनी। घर बैठे आप तमाम पूरी सिंध में जितनी भी ज़मीनें, जितनी भी लैंड्स हैं, सब का रिकॉर्ड ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। आइए कंप्यूटर पर आपको चल के दिखाता हूँ कि ये सब काम आप कैसे कर सकते हैं। जी, तो ख़वातीन हज़रात, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सिंध की वेबसाइट पर आप सिंध की लैंड्स के तमाम रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं ऑनलाइन, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मैं इस वक्त बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की वेबसाइट पर मौजूद हूँ। यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था कि 2 तरीक़ों से आप चेक कर सकते हैं, बताया था आपको 2 तरीक़ों से चेक कर सकते हैं। नंबर 1 ये कि CNIC से आप चेक कर सकते हैं, और नंबर 2 जो है इसका तरीका जो है वो नाम से चेक कर सकते हैं। CNIC में जब आप जाते हैं तो CNIC आपने यहाँ पे जस्ट CNIC लिखना है। ये आपके सामने CNIC का कॉलम नज़र आ रहा है। उसके बाद आपने ये कैप्चा कोड डालना है FRC7। ये हर दफ़ा मुख्तलिफ आएगा। ये सिर्फ इसलिए होता है कि जब ये जो यूज़ हो रहा है ये किसी मशीन के थ्रू, किसी ऑटोमेटिक मशीन के थ्रू नहीं हो रहा, बल्कि इसको एक इंसान यूज़ कर रहा है, तो इस वजह से ये वेरिफिकेशन कोड होता है। ये हर दफ़ा चेंज होकर आता है, तो ये आपने डालना है। उसके बाद आप जब सर्च का ऑप्शन दबाएंगे तो इस शनाख्ती कार्ड नंबर पे जो आपने डाला होगा जितने भी ज़मीन के रिकॉर्ड होंगे वो आपके सामने शो हो जाएंगे। अब मेरे पास चूँकि इस वक्त कोई वैलिड शनाख्ती कार्ड नहीं है तो मैं इस वक्त इस वजह से ये आपको करके नहीं दिखा सकता। दूसरा तरीका मैं कर लेता हूँ सर्च बाय नेम। सर्च बाय नेम जब करूँगा तो ये मुझे दिखाएगा यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस, जिसमें मैंने आपको बताया भी था कि जब आप सर्च बाय नेम करेंगे तो आपने डिस्ट्रिक्ट नेम भी देना है, आपने तालुका नेम भी देना है, आपने देह नेम भी देना है। तो ये सारी चीज़ें जब आप करेंगे इसके ऊपर, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे आपको सर्च करके बता देता हूँ। मैं बदीन डिस्ट्रिक्ट सर्च कर लेता हूँ, और उसके बाद तालुका में मैं बदीन सर्च कर लेता हूँ, और उसके बाद जो देह है, दे में मैं कर लेता हूँ, दे में भी बदीन कर लेता हूँ।
और उसके बाद नाम मैं डाल लेता हूँ यहाँ पर मोहम्मद आरिफ। यह आपके सामने मैंने मोहम्मद आरिफ नाम डाल दिया। मोहम्मद आरिफ के बाद अब यहाँ पे मैंने कैप्चा कोड डालना है 8FCT, यहाँ पे डालना है 8FCT। उसके बाद मैंने इसको सर्च का बटन दबा देना है। ये मैंने कैप्चा कोड डाल दिया, उसके बाद मैंने सर्च का बटन दबा दिया। जब मैं सर्च का बटन दबाऊंगा तो अब ये मेरे सामने वो रिकॉर्ड लेके आएगा कि डिस्ट्रिक्ट बदीन में, तालुका बदीन में और दे बदीन के अंदर मोहम्मद आरिफ के नाम पे जितने भी लैंड के रिकॉर्ड हैं ये सारे के सारे मुझे शो करेगा। तो अभी आपके सामने देखें, नेट थोड़ा सा स्लो है, स्लो परफॉर्मेंस है इसके लिए माजरत। ये देखें जनाब, इस वक्त ये मेरे सामने रिकॉर्ड लेकर आ गया है। यहाँ पे मुझे ये दिखा रहा है कि सर्च रिज़ल्ट ऑफ नेम ऑफ मोहम्मद आरिफ 23 रिकॉर्ड्स फाउंड। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये दिखा रहा है सीरियल नंबर, डिस्ट्रिक्ट दिखा रहा है बदीन, तालुका बदीन, दे बदीन, उसके बाद लेट मोहम्मद आरिफ मेमन ये नाम है। और इसके नाम पे ये दिखा रहा है कि बुक नंबर 3531 में एंट्री नंबर 1849 है और एंट्री डेट है 29 नवंबर 2017। और इसका स्टेटस ये है कि ट्रांसफ़री है ये। और रीज़न ऑफ चेंज अब इसमें यहाँ पे नहीं लिखी हुई। रजिस्टर जो है इसका VF2 है। तो ये आप देख सकते हैं कि फिर उसके बाद आगे जो एक ये फौतगी खाता है, फिर सेल डीड है, फिर फौती खाता है, फिर फौती खाता है, तो अलॉटमेंट है। ये सारी चीज़ें आपको सारे रिकॉर्ड्स यहाँ पर दिखाएगा। आपके सामने ये सारा कुछ रिकॉर्ड मैंने ये आपके सामने निकाला है। इस तरीके से आप किसी भी बंदे के नाम से या शनाख्ती कार्ड के नाम नंबर से आप सिंध में मौजूद तमाम जितनी भी ज़मीनें हैं उनका रिकॉर्ड यहाँ से ऑनलाइन घर बैठे मिनटों में चेक कर सकते हैं। बहुत ही आसान और बहुत ही फ़ायदेमंद तरीका है, आप इसको आजमाइए। ख़ास तौर पे उस वक्त ज़रूर आजमाइएगा जब आप कोई लैंड, कोई ज़मीन, कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करने जा रहे हैं। तो आप ये ज़रूर चेक कीजिएगा, आप किसी भी होने वाले नामुमकिन बड़े धोखे से बच सकते हैं। आपको इससे पता चल सकता है कि ज़मीन का असल मालिक कौन है। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में बहुत जल्दी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।